गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2021। इसमें हम ऑर्डर ऑफ आदेश का निष्पादन तक कर चुके थे। धारा 21 तक हम इसमें बात कर चुके थे। अब आज हम धारा 22 अध्याय 5A धारा 22A की बात करेंगे। यह अध्याय जैसा हम देख रहे हैं ABCD संशोधन द्वारा जुड़ा है। जो संशोधन किया गया है वह राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2017। जो 2017 का अमेंडमेंट हुआ था उसमें यह धारा 22A और चैप्टर 5A अंदर स्थापित किया गया है। इस चैप्टर में किराया प्राधिकारी शब्द जोड़ा गया है। किराया प्राधिकारी शब्द मतलब किराया प्राधिकारी कौन होगा, क्या परिभाषा होगी? रेंट अथॉरिटी। जिसकी परिभाषा 2(4) का में दी गई है। 2(4) का जो परिभाषित धारा 2 की सब सेक्शन 4 या FA में दी गई है। इसमें मात्र इतना ही कहा गया है कि धारा 22A के अधीन नियुक्त प्राधिकारी किराया प्राधिकारी होता है। तो इसमें मात्र और कुछ नहीं कहा। धारा 22FA में यही कहा है कि धारा 22A के तहत जो व्यक्ति नियुक्त होता है, जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है वही किराया प्राधिकारी होगा। तो किराया प्राधिकारी में कौन सम्मिलित है, किराया प्राधिकारी कैसे होगा, क्या होगा, नियुक्ति कैसे होगी? इसका जवाब किराया प्राधिकारी कौन होगा और उसका क्या काम होगा? इसका जवाब धारा 22A में दिया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किराएदारी करार, कतिपय मामलों में किराए के पुनरीक्षण, किराए के जमा आदि के लिए या अधीन विनियमित करने और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक किराया अधिकरण की अधिकारिता वाले क्षेत्र के लिए किराया प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसमें हम देखते हैं कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किराया अधिकरण के क्षेत्राधिकार SDM उपखंड अधिकारी जो कि राजस्थान एडमिशन सर्विस की कैडर का होगा, RAS कैडर का होगा, उपखंड अधिकारी होगा। इससे
कम नियुक्त नहीं होगा, इसके कम रैंक का व्यक्ति किराया प्राधिकारी नहीं होगा। कौन होगा? एसडीएम रैंक का होगा और आरएएस लेवल का होगा, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का व्यक्ति किराया प्राधिकारी नियुक्त होने की योग्यता रखता है। अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार कतिपय मामलों के लिए क्यों किराएदारी करार के लिए, किराए के जमा के लिए या कतिपय अन्य विनिर्दिष्ट मामले हैं जो उनके लिए किराया प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। किराया प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा। जो किराया प्राधिकारी है इसके तहत जो आदेश दिया जाएगा वो अंतिम होगा, आदेश अंतिम होगा। रैंक अथॉरिटी जब कोई आदेश देती है तो वह अंतिम होगा, फाइनल होगा, इसकी कोई अपील नहीं होगी। यदि अपील होती है आदेश अंतिम होगा, आदेश अंतिम जब तक कि अपील में बदला नहीं जाए, आदेश अंतिम जब तक कि अपील में बदला नहीं जाए। इसकी अपील किराया प्राधिकारी के आदेश की अपील किराया अधिकरण में की जाएगी जो आदेश के 60 दिन के भीतर होगी। मतलब यदि किराया प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश दिया गया है तो आदेश अंतिम होगा जब तक कि अपील में बदला नहीं जाए। यदि अपील में आदेश बदल दिया गया है तो वह आदेश परिवर्तित हो सकता है, अन्यथा अपील होगा, फाइनल होगा। अपील में बदला नहीं जाएगा, अंतिम होगा। यदि अपील किराया प्राधिकारी की अपील किराया अधिकरण में की जाती है तो आदेश के 60 दिनों के भीतर होगी। विद इन 60 days ऑर्डर पास्ड बाय द रैंक अथॉरिटी के आदेश की अपील किराया अधिकरण में 60 दिनों के भीतर की जाएगी। किराया प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा और उसे किसी भी सिविल कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा जब तक कि किराया प्राधिकारी के आदेश को किराया अधिकरण द्वारा अपील में उलट, परिवर्तित या उपांतरित नहीं कर दिया जाता। किराया प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे आदेश के 60 दिवस के भीतर किराया अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अर्थात किराया प्राधिकारी के बारे में हमने देखा कि किराया प्राधिकारी कौन होगा। धारा 22A में 22A की परिभाषा, 22A द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन? राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा किराया अधिकरण के क्षेत्राधिकार में एसडीएम लेवल का, आरएस लेवल का व्यक्ति होगा, रैंक का होगा। आदेश अंतिम होगा जब तक कि वो अपील में ना बदला जाए।